अगर आप भी हैं गरीब या मिडिल क्लास तो आप भी अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हैं और वहाँ से आप अपने महीने का 1 करोड़ तक जर्नी तय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज 1 करोड़ महीने का कैसे कमा सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, कुछ अपने लाइफ में बड़ा कैसे अचीव कर सकते हैं, लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आप भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा माइंड सेट। सबसे पहले आपको 1 करोड़ कमाने के लिए माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे को करना भी है अचीव। आपके पास कुछ वजह तो होना चाहिए। हर किसी को तो अचीव करना नहीं, हर किसी की तो ख्वाहिश भी नहीं होती कि 1 करोड़ कमाना है। हाँ, लेकिन जिसको 1 करोड़ कमाना है उसको सबसे पहले सोचना होगा कि मेरे को कुछ बड़ा अचीव करना है, मेरे को महीने का कम से कम 5 लाख 10 लाख अचीव करना है। ऐसा आपका गोल रहेगा तो आप 1 साल 2 साल के अंदर ही उस चीज़ को अचीव कर जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि हाँ मेरे को कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में। पहला स्टेप वही होगा, सोचना। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आप सोचेंगे, उसके बाद आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं ये लिखेंगे। कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं अपना 2 साल से 3 साल के अंदर में मैं इतना अचीव कर लूँ, लिखेंगे। और उसका पूरा डिटेल में लिखेंगे कि किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद आप उसमें एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। एक्शन लेंगे तो आप ज़रूरी नहीं जैसा आप लिखे रहेंगे सेम टू सेम आपके साथ वैसा होगा। आपको जैसे जैसे काम करते जाएंगे हो सकता है आप उसमें कई सारी चीज़ों में फेल हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और कई सारी चीज़ें जो आप जो सोच करेंगे और वैसा होगा नहीं, और आप जैसा सोचे रहेंगे वैसा उसका उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इस तरह आप उस जर्नी में लगातार बने रहेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा लगातार आप एक जर्नी में बने रहेंगे, लगातार एक्शन लेते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। और मैंने भी जब स्टार्ट किया है तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये हमेशा होता है आपके साथ। अगर कुछ बहुत बड़ा वजह ना होना तो आपको कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा आलस सो लेता हूँ, थोड़ा ऐसा टाइप का मन में आने लगेगा। आपको कुछ और काम कर लेता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ फालतू, ऐसा आपको मन में करेगा ही करेगा। उसके लिए आपको पहले वजह भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को क्यों अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, किस लिए अचीव करना है, ये भी पता होना ज़रूरी है। किस लिए अचीव करना है ये पता हो जाता है ना तो आपको चीज़ें करने में आसानी होता है। मतलब वो चीज़ मोटिवेशन ला के आपको एक्शन लेने में मदद करता है। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसा नहीं कि आप एकदम लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके, बीच में हो सकता है आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए आपसे, तो खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। कि ऐसा हमको रिग्रेट होता है ना, आज काश मैं ये काम जो सोचा था मेरे को आज ये वीडियो बनाना था, मान लो मैं ऐसा सोच के बैठा हूँ आज की ये वीडियो बनाना था लेकिन मैं नहीं बना पाया, तो उस टाइम रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट को ना थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा ये बोल के उस दिन को अच्छा बनाने के लिए ये बोलना भी ज़रूरी है कि चलो ठीक है आज नहीं बना पाया, ठीक है जो समय बचा है उसमें कुछ अच्छा कर लेता हूँ। मान लीजिए मतलब मैं सोचा था कि ये 12 बजे तक मेरे को वीडियो बना के अपलोड करना है लेकिन मैं नहीं कर पाया तो मेरे को रिग्रेट तो होगा। तो रिग्रेट के चक्कर में अपना पूरा दिन बर्बाद करने के बजाय ये अच्छा है कि मैं उस जो बचा हुआ दिन है उसमें कुछ जो मैं और दूसरा काम सोचा हूँ उसको कर लूँ और आज के दिन भले स्किप कर दूँ और नेक्स्ट टाइम से ये याद रखूँ कि हाँ ये मैं गलती किया था, इससे मेरे को रिग्रेट हुआ था माइंड में बार बार। तो ये बार बार जो रिग्रेट करता है ना माइंड, बार बार रिग्रेट करता है माइंड, तो धीरे धीरे करके ना वो चीज़ कंसिस्टेंसी में आने लगता है। आज जब स्टार्ट करेंगे आप कुछ भी चीज़, जैसे कुछ भी काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में ना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पहले मैंने भी जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था ना अपने शुरुआती दिनों में, तो शुरू में मैं भी गैप करके एक्सरसाइज करता था। आज किया तो कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, ऐसे फिर 5 दिन लगातार किया, फिर 6वां दिन छोड़ दिया, ऐसा करके लगातार होने लगा। फिर महीना में होने लगा, फिर महीना में 1 महीने लगातार किया, फिर कुछ दिन फिर छूट गया, फिर 2 महीने लगातार होने लगा, फिर कुछ दिन छूट गया। ऐसे होते होते ना आज मतलब मैं लगातार 1 साल 2 साल से ना बिना कुछ बड़ा रीज़न या कहीं बाहर नहीं जा रहा था, तो हर दिन मेरा सुबह उठ के एक्सरसाइज डेली का होता है समझिए। तो एक कंसिस्टेंसी पहले नहीं था। शुरुआत में जब स्टार्ट करते हो तो ये ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके आप लगातार काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी आता है। तो ऐसी पैसा कमाने का जो जर्नी है ना वो भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। जब आप अपने लाइफ में एक चीज़ को क्रैक कर लेंगे ना तो आपके माइंड में हैबिट हो जाएगा कि आप लगातार कई सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हैं। अब मेरा पहला हैबिट था कि मैंने एक्सरसाइज को लगातार कंटिन्यूस कई सालों से, मतलब मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को कंटिन्यू हर दिन कर रहा हूँ बिना, शायद ही किसी दिन भले गैप हो जाता है जब कहीं बाहर मैं जाता हूँ या किसी रीजन से बाहर होता हूँ। तो जो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन किया ना, तो माइंड में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट का जो एक ठो प्लेजर है ना वो चीज़ अंदर है, तो वो मेरे को और भी दूसरे चीज़ों काम जो भी करता हूँ, नया काम स्टार्ट करता हूँ ना, उसमें मेरे कंसिस्टेंसी लाने में मदद करता है वो। मतलब वो जो याद है ना कि एक अचीवमेंट का जो याद है वो नया अचीवमेंट करने के लिए ना मेरे को हेल्प करता है समझिए। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको भी यही चीज़ें करने पड़ेगा। कुछ भी आप नया जो मैं बोल रहा हूँ सेम वैसा ना करके आपको उससे सीख के कुछ अपना नया करना होगा समझिए। तो
तो ऐसी पैसा कमाने का जर्नी भी आपका सेम टू सेम स्टार्ट होगा। आप करेंगे स्टार्ट, आप कई बार फेल होंगे, कई बार छूटेगा, आपसे ज़्यादा सोचेंगे वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको फिर से खड़े होकर फिर से वापस आना है। बस इसका यही फार्मूला है कि आपको आप हार गए, फिर से खड़े होकर फिर से आइए। आप किसी दिन कंसिस्टेंसी मिस हो गया, आपको फिर से उस दिन को माफ़ करके अपने आप को आगे फिर से आना है। लगातार यही करते रहना है, और जो अपना गोल है कि कैसे अचीव कर सकते हैं उसी के हिसाब से उसमें मॉडिफाई करना है कि हाँ ये तरीका काम नहीं करता तो इसमें थोड़ा दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, ऐसा करके। तो ठीक है, तो बता दें कि आप कैसे माइंडसेट पूरा समझा दें कि कैसे होता है काम और कैसे आप कर सकते हैं। अब लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं ये देख लेते हैं। तो आज के टाइम में तो आप इंटरनेट में सब चीज़ जान ही रहेंगे। हर चीज़ आप यहाँ छोटा से छोटा चीज़ बेचने से लेकर बड़ा से बड़ा सुई बेचने से लेकर एरोप्लेन कैसे बिकता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब में पड़ी हुई हैं। समझिए हर तरह की चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो, ये वो, मतलब जितना भी है जो मेरे नॉलेज में है उतना ही चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि मतलब उसी फील्ड को मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि जिसमें मेरे माइंड में है करेंट टाइम में। क्योंकि फील्ड तो इतने सारे हैं, मतलब हज़ारों फील्ड है जिसमें आप हज़ारों तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हैं। 3 साल 4 साल का एफर्ट डाल के पहला अपना 1 करोड़ हज़ारों तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे को कुछ 5-6 तरीके जो मेन मेरे को पता है उसी से मैं मेन डिस्कशन करूँगा। तो मेरा ज़्यादातर फोकस ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड होता है, और कैसे कैसे लोग अचीव कर रहे हैं उसी समय मैं भी रिसर्च करता था कि कौन कैसे अचीव कर रहा है, तो उसी से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी मैंने एक अंकुर वारिको सर का एक वीडियो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। तो उनका जो 2021 का जो अर्निंग था टोटल उनके टीम के साथ, तो 12 करोड़ करीब था वो। 12 करोड़ 13 लाख रुपीस। 2022 में उनका अर्निंग 27 करोड़ करीब था। 27 करोड़, मतलब नेक्स्ट 1 साल में उन्होंने अपना अर्निंग को डबल कर लिया। समझे 12 करोड़ से 27 करोड़ का सीधा जंप दिखाया सिर्फ 1 साल के वो में। तो उन्होंने 6 तरीके से अपना अर्निंग किया था। तो उसको लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। तो पहला उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके 67 लाख का अर्निंग किया था। अपना बुक लिखा था, कुछ बुक लिखा था, उनसे उनको रॉयल्टी मिलता था, तो वहाँ से उनका करीब 2022 का अर्निंग था करीब 1 करोड़ करीब। और उसके बाद उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते थे, तो वहाँ से उनका करीब 2 करोड़ का अर्निंग आया। उसके बाद फिर उनका जो ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह था वहाँ से उनको 5 से 10 करोड़ करीब आया है। और अपने कोर्सेज बेच के भी उनको ना 13 करोड़ का करीब अर्निंग आया है। समझिए मतलब मल्टीपल फील्ड से उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अर्निंग किया है। यूट्यूब में उनका जो वीडियो रहता है वो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड रहता है और फाइनेंस से रिलेटेड रहता है। तो इन दोनों तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने काफ़ी अच्छा अर्निंग अपने टीम के साथ किया है। वो उनका पूरा ओवरऑल टीम के अर्निंग है 27 करोड़ का। तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, उतना टोटल टर्नओवर है। तो एक्सपेंसेस निकाल के भी काफ़ी अच्छा उनका महीने का अर्निंग हो जाता है। समझिए मान लीजिए उनके एक्सपेंसेस निकाल देते हैं और उनके टीम का इनकम भी निकाल देते, तो उनका महीने का 1 करोड़ तो ईजी हो जाता है। समझिए तो इतना करने के लिए उनको 1 दिन का समय लगा, उनको भी कई साल 5 साल 10 साल का समय लगा होगा। 1 करोड़ महीना कमाने के लिए आपको 5 से 10 साल का समय अभी के टाइम में लग जाता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको 5 से 10 साल का समय लग जाए, लेकिन अगर आपके पास अच्छा टीम है, अच्छे पैसा है, तो आप उसी चीज़ को 2 से 3 साल के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ पास जीरो से स्टार्ट करने वालों को बात ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास तो ऑलरेडी पैसा है वो और मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा अर्निंग कर ही सकता है। तो आप किस किस फील्ड से और अच्छा नहीं कर सकते हैं। तरीका यह है कि आप एक फील्ड को चुनें। जैसे आप मान लीजिए फाइनेंस का फील्ड चुनते हैं, उसमें आप कई सारे तरीक़ों से कमा सकते हैं। आप उसी में फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना के कमा सकते हैं यूट्यूब में। वहाँ से आप अपना कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा सकते हैं। जो भी आपको फाइनेंस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट आएगा वहाँ से सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा सकते हैं। प्लस आपको फाइनेंस में अगर स्टॉक मार्केट का समझ है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से अर्निंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे टाइप से कई सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो वहाँ से आपको कई सारे आपको फील्ड एक रहेगा, लेकिन वहाँ से आपको कमाने के कई सारे तरीके हो जाएंगे। तो वहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग ऐसे जनरेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप क्रिएटिव फील्ड में, मान लीजिए आपका आर्ट डिजाइनिंग फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, और आप जितना भी डिजाइनिंग का काम होता है वो सब सीख लीजिए। आप इसको सीखने में 2-3 साल का समय लगेगा, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें सीखना है। एक चीज़ को सीखिए और वहाँ से आपको उस चीज़ को कैसे सेल कर सकते हो, आप जो सीखे उसको उसमें फोकस कीजिए। वहाँ से जो भी आप अर्निंग आएगा फिर उसको और आप इन्वेस्ट करके और अर्निंग अपना बढ़ाते जा सकते हैं। वैसे ही आप और भी कितने सारे फील्ड हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल को लेकर ही आपको बता रहा हूँ कि और भी उस पर मैं और दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आप किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इनकम कर सकते हैं। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, तो आप भी अपना पहला 1 करोड़ कमा सकते हैं। आज से 5 साल पहले तो लोग नॉर्मली 1 करोड़ का बात भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल नॉर्मल लोग भी 1-1 करोड़ का बात करने लगे हैं और 1-1 करोड़ अचीव भी करने लगे हैं। आज के टाइम में मिडिल क्लास हो या गरीब हो, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज का जो समय है वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे इंटरनेट का ज़माना है। तो हर कोई चीज़ें को पॉसिबल कर सकता है और हम पॉसिबल होते हुए देख रहे हैं।
लोगों को कमाते हुए देख रहे हैं और उनसे सीख भी रहे हैं और हमको खुद भी भरोसा आ रहा है, समझिए। तो आज का जो टाइम है ना, वो हर कोई इसमें अचीव कर सकता है, बस उसको डेली देना पड़ेगा। महीने को डेली आपको एफर्ट देना पड़ेगा, 10 से 15 घंटे मिनिमम देना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बड़ा कमाना है तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। आपको 1 करोड़ कमाने से लेकर महीने का 1 करोड़ कमाने तक जाना है तो आपको 15 से 18 घंटे तो देना पड़ेगा डेली का, कि इतना नहीं देंगे तो हो सकता है आप पीछे छूट जाएं और आपसे आगे कोई और भी निकल जाए। तो ये एक रेस की तरह है और आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप किसी और को देख के आपको भी थोड़ा मतलब महसूस हो कि काश मेरे को भी थोड़ा अचीवमेंट कर लेना था। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ही अचीव करना हो सकता है किसी को थोड़ा कम भी कमा के खुशी मिलता हो तो वो भी सही है, ऐसा कोई गलत नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।